प्रमुख राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु। विष्णुदास महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा प्रमुख रचनाओं पर चर्चा इस अध्याय में की जा चुकी है। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा प्रमुख रचनाओं पर चर्चा इस अध्याय में की जा चुकी है। अग्रदास कुंडलिया, हितोपदेश उपखाणा बावनी, नीतिपरक रचना। पदावली सीता राम दाम्पत्य विहार वर्णन। अष्टयाम, रामाष्टयाम, सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन। संस्कृत रचना। तुलसीदास रचनाओं की विस्तृत चर्चा अध्याय के अंदर की जा चुकी है। केशवदास रामचंद्रिका 1601। प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी व नैषधसृत का प्रभाव। 39 प्रकाशों में विभाजित महाकाव्य। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस से भिन्न, हालांकि केशव ने उल्लेख किया है कि उन्हें वाल्मीकि से प्रेरणा मिली। नाभादास भक्तमाल 1585 ई। 200 भक्तों का वर्णन। 56 छंद में व समास शैली में लिखित। अष्टयाम गद्य, ब्रजभाषा गद्य में। राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन संस्कृत की चंपूकाव्य शैली में। अष्टयाम पद्य, रामचरितमानस शैली पर दोहा चौपाइयों में। अवधी भाषा में संस्कृत की चंपूकाव्य शैली में। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610 ई। संवादात्मक प्रबंध काव्य। संवादात्मकता के कारण नाटक भी माना जाता है। दोहा चौपाई शैली की प्रधानता, वर्णनात्मक संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव। हृदयराम हनुमान नाटक 1623 ई। कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से प्रचलित। सीता स्वयंवर से राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में, कवित्तस्वया छंद में। संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रत्यक्ष प्रभाव। माधवदास चरण रामरासो 1618 ई। मुख्य घटनाओं, प्रसंगों का संक्षेप में वर्णन। अध्यात्म रामायण 1624 ई। संस्कृत की अध्यात्म रामायण से प्रभावित। लालदास अवधविलास 1643 ई। 18 विश्रामों में विभक्त। छाप के रूप में लाल का प्रयोग। दोहा चौपाई शैली, भाषा अवधि। राम जन्म से लेकर वनगमन तक की कथा, भक्ति के रूप व ध्यानयोग का भी वर्णन। कपूरचंद त्रिखा रामायण 1646 ई। गुरुमुखी लिपि में, भाषाब्रज 145 छंद। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण, वाल्मीकि रामायण को आधार माना। भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि। चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ के अंतर्गत 21वें अवतार में रामचरित्र वर्णन। दोहा चौपाई पद्धति, सवैया, छप्पय, पद्धरी, कवित्त आदि भी प्रयुक्त। रासो ग्रंथों जैसी रचना शैली। युगीन परिवेश की गहरी छाप। रामप्रिया शरण दास सीतायन 1703 ई। सीता को प्रमुखता देते हुए रामकथा। सेनापति कवित्त रत्नाकर 1706 ई। ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंगों में रामायण का वर्णन, कुल 394 छंद। अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रायुर्य। विश्वनाथ सिंह राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन। रामचरण दास कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमालिका। रामलल पांडे हनुमच्चरित्र 16.39 ई। पेज 135 रामप्रिया शरण दास सीतायन 1703 ई। सीता को प्रमुखता देते हुए रामकथा। सेनापति कवित्त रत्नाकर 1706 ई। ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंगों में रामायण का वर्णन, कुल 394 छंद। अनुप्रास व यमक अलंकार का प्राचुर्य। विश्वनाथ सिंह राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन। रामचरण दास कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमालिका। रामलल पांडे हनुमच्चरित्र 16.39 ई। कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण काव्यधारा। भावगत विशेषताएं। शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का प्रभाव,
मध्वाचार्य के द्वैतवाद व निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद का भी प्रभाव। लीला में अखंड विश्वास, कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण, वात्सल्य का विशद चित्रण, प्रेम की विराट कल्पना, संयोग व वियोग दोनों, भ्रमरगीत में मौलिक उद्भावनाएं, युग जीवन से कम संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, शिल्पगत विशेषताएं, काव्यरूपः प्रायः मुक्तक, कुछ एक प्रबंध, क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीलापद की विशिष्ट संज्ञा, भाषा व्रज, छंद, दोहा, कवित्त, सवैया आदि, अलंकारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, प्रतीकों का सफल प्रयोग, बिंब का बहुविधि प्रयोग। महत्वपूर्ण तथ्य। सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दशम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण हैं। 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। कौशिक की ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। छंदोग्योपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। लोकमान्य तिलक भी आंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देसे वाले महाभारतकालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण परब्रह्म, विष्णु, नारायण आदि के प्रतिरूप परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यावहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है। गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यजित हुआ है। अन्य अवतारों को अंशावतार व श्री कृष्ण को पूर्णावतार पहली बार पुराणों में भी कहा गया है। पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, ऐश्वर्यमय कृष्ण और माधुर्यमय कृष्ण। लोकरक्षक संबंधी लीलाएं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती हैं तथा लोकरंजक संबंधी रूप माधुर्य भाव के भीतर। पुराणों में ब्रजवासी लीलाप्रायण कृष्ण ही प्रमुख रहे, महाभारत के कृष्ण व द्वारकाधीश कृष्ण नहीं। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसने पूर्वजन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से हो राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। गोपालतापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथास्तसई से राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कमा का चित्रण अश्वघोष की रचना बुद्धचरित प्रथम शती ईस्वी में मिलता है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सगों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। भागवत पुराण का रास शरदरास है, लेकिन गीत गोविंद का रास बसंत रास है। संस्कृत में अश्वघोष कृत बुद्धचरित, जयदेव कृत गीत गोविंद, भट्ट नारायण कृत वेणी संहार, रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि और प्राकृत में हाल कृत गाहास्तसई, गाथा सप्तशती, हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण व द्वाश्रय काव्य आदि ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ मैथिल कोकिल विद्याप्ति से माना जाता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेमलीलाओं का वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी, महानुभाव व जयकृष्णी संप्रदायों में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई। इनमें कुछ कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति वर्णन है।
रस व रतिनाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख है। परकिया भाव से राधा की आराधना की जाती है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य दार्शनिक मत गुरु जन्मस्थान। संकादी निम्बार्क आचार्य 1114 से 1162। द्वैताद्वैतवाद नारदमुनि निम्बापुर मैसूर। रुद्र विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य 1478 से 1530। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी चंपारण। सखी हरिदासी स्वामी हरिदास 1478 से 1578। आसधीर वृंदावन राजपुर। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। अचिंत्य भेदाभेद केशव भारती नवद्वीप बंगाल। राधावल्लभ हितहरिवंश 1502 से 1552। गोपालवल्लभ बांधगांव मथुरा। निम्बार्क संप्रदाय संकादी संप्रदाय। यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्रीहंस भगवान हैं। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है: श्रीहंस भगवान, संकादी, नारद मुनि, आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। शैशवावस्था में इनका नाम न्यौमानंद था। आरुणि भी इनका एक नाम है। ब्रह्मसूत्रों के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है, हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव क्षेत्र मथुरा में न्यौमानंद अपने आश्रम पर एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया व भोजन की बेला न रही। न्यौमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से न्यौमानंद का नाम निम्बार्क, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, हो गया। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि व्रजमंडल ही रही। उन्हें भगवान सूर्य या कृष्णा के सुदर्शन वक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। वेदांत, पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति, दशश्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पनवल्ली इनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना वेदांत कौस्तुभ है। अन्य 3 श्री औटुंबराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट हैं। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद, अजमेर में है। वृंदावन में श्रीजी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य केशव काश्मीरी गुरु, श्री भट्ट शिष्य। श्री भट्ट गुरु, हरिव्यास देव शिष्य। हरिव्यास देव गुरु, परशुराम देव शिष्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचना। श्री भट्ट रचना युगलष्टक आदिबानी। हरिव्यासदेव रचना महावाणी। परशुराम देव रचना परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता है। युगलष्टक में 100 पद हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य ये सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को व मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई। इनकी पत्नी मधुमंगल व 2 पुत्र गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ थे। इन्होंने सगुण को ब्रह्मा का असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि, पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेमलक्षणा भक्ति की ओर होती है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के 2 रूप बताए गए हैं, साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है। पुष्टिमार्गीय भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं।
इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टिमार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, कामरूपा व संबंध रूपा। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य प्रसिद्ध नाम अणुभाष्य। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विट्ठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है। सुबोधिनी टीका इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्वदीप निबंध 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ पुष्टिप्रवाह मर्यादा इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभ ब्रह्मा को माया विरहित कहते हैं। इसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई है। अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविवृत परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की रचना की। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन। वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसकी कारण इन्हें अष्टसखा भी कहते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहां सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टिमार्गीय सेवाविधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्टसखान की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के नीलात्मक स्वरूप, लीलाशक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास का एवं द्वितीय स्थान नंददास का है। पदरचना की दृष्टि से परमानंददास श्रेष्ठ हैं और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का महत्व है। व्यवस्था संचालन में कृष्णदास कुशल थे। अष्टछाप कवियों का विवरण। कवि जन्म वर्षी वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास 1468, सूरदास 1478, परमानंददास 1493, कृष्णदास 1496, विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंदस्वामी 1505, छीतस्वामी 1515, चतुर्भुजदास 1530, नंददास 1533, कुंभनदास। अष्टछाप कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। सन 1492 ही में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। ये वल्लभाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे। सूरदास। सूर का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 सन 1478 में हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। तमाम विवादों के बीच सन 1478 को ही उनका जन्म स्थिर किया गया। सूर के जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। रुनकता, गौघाट, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ला, सिही, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, भक्तमाल, नाभादास, 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ,
वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ आदि में सूर के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूरदास के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। सूरदास चंद्रसरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहावसान हो गया था। विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टिमारक को जहां जात है, सो जको कहूँ लेनी होए सो लेऊ। वल्लभाचार्य को सूरदास ने प्रभु हों सब पतितन को टीको, हों हरि सब पतितन को नायक पद सुनाए थे। इन विनय व दैन्य आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर है के ऐसो धिधियात काहे को हो, कछु भगवतलीला वर्णन करी। इसके बाद सूर ने भगवतलीला का वर्णन किया। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। आईने अकबरी व मुशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टछाप कवि सूरदास नहीं मानते। सूरदास को 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी को ही प्रामाणिक माना है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 में हुआ। सूरसारावली को सूरसागर की विषय सूची माना गया है। सूरसारावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई। इस पंक्ति सूरसारावली में सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार व नायक भेद वर्णन है। साहित्य लहरी का रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनी रसन के रसलेख, दसन गौरीनंद को लिखी सुबल संत पेख। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 1585 में समाप्त हुई। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज रासो के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट थे। कृष्ण भक्तों में सूरदास को उद्धव का अवतार माना गया है। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीनदयालु गुप्त आदि ने सूरसारावली व साहित्य लहरी को प्रामाणिक माना है तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक। सूरसागर यह ग्रंथ सूरदास की अमरकीर्ति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। भागवत पुराण श्रीमद्भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें कुल 49.36 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका काल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वारा मेवाड़ के मम्यनी भंडार में है। सूरसागर के 12 स्कंधों का संक्षिप्त परिचय। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं तथा दूसरे में मक्ति संबंधी पदों का आधिक्य है। दूसरे से 8वें स्कंध तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में रामावतार कथा है। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसमें सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। 10वां स्कंद सूरसागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिकागमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंध में मुख्य 5 विषय है: बाल लीला, गोचारण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत। 11वें स्कंध में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार कथन है। 12वें स्कंध में बौद्धावतार, कल्कि अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि हैं। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। सूरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट है। सूरसागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत व ब्रह्मवैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्वी चरित्र का विशाल काव्य कहा है। विभिन्न विद्वानों ने
सूरसागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए हैं। चंद्रबली पांडे लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य। ब्रजेश्वर वर्मा कृष्णचरित का महाकाव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य। मैनेजर पांडे साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। इनकी ब्रजभाषा में तत्सम अरबी फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। सूरदास का आखिरी पद है खंजनन्यन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। वल्लभाचार्य मुख्यतः बालकृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूर व परमानंददास को बालकृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बालकृष्ण की पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर विट्ठलनाथ ने पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया। सूरदास के माधुर्य भाव के पद इन्हीं से प्रभावित हैं। सूरवास की भक्ति। भगवान को कृपा प्राप्ति के लिए सूर में अनुग्रह का ही प्राधान्य है, ज्ञान, योग, कर्म, उपासना का नहीं। सूर ने भगवदासक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में इसी प्रेम रूपा भक्ति में वर्णित 11 आसक्तियां इस प्रकार हैं: गुणमहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परम विरहासक्ति। सूर में सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत व तन्मय आसक्ति की प्रधानता है। सूरसागर में सख्य भक्ति के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोप व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, अटूट प्रेम संबंध है। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण है। भ्रमरगीन। सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक में भ्रमरगीत का प्रसंग मिलता है। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। हिंदी में भ्रमरगीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूरसागर में 3 भ्रमरगीतों की योजना है। प्रथम भ्रमरगीत पद संख्या 4078 से 4710 प्रमुख है। शेष 2 भ्रमरगीत पद संख्या 4711 से 4712 व 4713 कथात्मक हैं। सूर के भ्रमरगीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। भ्रमरगीत में परम विरहासक्ति का गहरा समावेश है। प्रेमासक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंददास व कुंभनदास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। सूरदास के भ्रमरगीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय हुई है। इनका भ्रमरगीत मुक्तक काव्य है। इसमें लोकमानस के विचारों एवं भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां अपेक्षाकृत कम हैं, क्योंकि सूर की गोपियां सरल सहज स्वभाव की है। भ्रमरगीत में ठेठ ब्रजभाषा का उपयोग हुआ है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं: उद्ध का प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक। स्वतंत्र रूप में सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ला। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेमलीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर अंकार अंधे कवि सूरदास की थीना की थी। रामचंद्र शुक्ला। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमरगीत गोपीचरित को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमरगीत में अन्योक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार है। भ्रमरगीत की सूर की परवर्ती परंपरा। सूरदास के भ्रमरगीत की रचना 1535 में हुई थी, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही।
इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंददास, हरिऔध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सूर के तुरंत बाद नंददास ने भंवरगीत की रचना की। नंददास का भंवरगीत प्रबंधात्मक है। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्धव, सूर के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सहते वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इस रचना में भी प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप उद्धव कहते हैं, सुनो ब्रजनागरी, जवाब में गोपियां कहती हैं, सखा सुन श्याम के। नंददास के बाद परमानंददास ने भ्रमरगीत की रचना की। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता इसकी सरसता है। परमानंददास सूर की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियां तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं। भक्तिकाल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की। कवितावली में तो केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया है। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। तुलसी का मर्यादावाद यहाँ भी विद्यमान है। तुलसी की गोपियां उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम व मर्यादा के साथ देती हैं। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमरगीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम के ली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमरगीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमरदूत में पहले से चली आ रही भ्रमरगीत परंपरा का खंडन हुआ है। इसमें यशोदा के रूप में भारत माता का चित्रण हुआ है, जो भंवरे के माध्यम से कृष्ण रूपी देशभक्तों को संदेश पहुंचाती है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा ने वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है, प्यारे जीवें, जगहित करें, गेह चाहे न आवें। मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियां स्पष्टवादी हैं, किंतु साथ में विनयशील भी। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञानयोग से तो हमारा वियोग ही भला है। सूर के विषय में विद्वानों के कथन। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉ. रामकुमार वर्मा। भ्रमरगीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमरगीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्यगण के सूर्य और चंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाललीला को बड़े बड़े सहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। नहीं, वे स्वभावोक्ति के उदाहरण नहीं हैं, ये उससे बड़ी चीज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता,
मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला असभ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास ने राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीतिकाव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्वराग की यह व्याकुल वेदना सूरसागर में नहीं मिलेगी जो चंडीदास या विद्याप्ति की पदावलियों में प्राप्य है, परंतु इसमें एक विशेष प्रकार की वेदना है जो सूरदास की अपनी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरसागर में परंपरा और लोकजीवन से कृष्णकथा को ग्रहण सूरदास ने अपनी कार्यत्री प्रतिभा के सहारे उसका नया रूप निर्मित किया है। मैनेजर पांडे, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूरदास निश्चय ही वात्सल्य के रससिद्ध कवि हैं। वात्सल्य भाव से जुड़ी अनेक प्रकार की अनुभूतियों और संवेदनाओं के चित्रण में सूर की सृजनात्मक कल्पना का प्रमाण मिलता है। मैनेजर पांडे, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूर के संयोग चित्रों में राधा कृष्ण के शरीर, प्राण, मन और आत्मा की एकता का वर्णन है। मैनेजर पांडे, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूरदास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम और सौंदर्य के कलाकार कवि हैं। उनकी रचना के अधिकांश उपादान परंपरा और लोकजीवन के हैं, लेकिन कृति की रचना दृष्टि सूर की अपनी है। मैनेजर पांडे, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। सूर का भ्रमरगीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। पूरा भ्रमरगीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। डॉ बच्चन सिंह। भ्रमरगीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी साहित्यलहरी संदेहास्पद रचना है। एक तो सूरसागर के विद्यार्थी को यही विश्वास करने में कठिनता मालूम होती है कि सूरदास जैसा सहज भक्त अलंकार और नायिका भेद के प्रदर्शन में कैसे उलझ पड़ा। दूसरे, 109वें पद में ग्रंथ की तिथि और समाप्ति का निर्देश कर चुकने के बाद वह अपनी जाति और वंश का उल्लेख क्यों करने लगेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब सूरदास वल्लभाचार्य से मिले, सूरदास को देखकर उन्होंने भगवत भजन करने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सूरदास जी ने 2 भजन गाए, प्रभु हो सब पतितन को टीको और ही हरि सब पतितन को नायक। महाप्रभु ने 2 ही भजन सुने और फिर डांट कर कहा, सूर हवै के ऐसो धिधियात काहे को हो, कछु भगवतलीला वर्णन करी। किंतु सूरदास को भगवतलीला का कुछ ज्ञान नहीं था। तब श्री महाप्रभु जी ने पहले तो सूरदास को नाम सुनाया, पीछे समर्पण करवाया और फिर भागवत दृश्मस्कंध की अनुक्रमणिका कही और तब श्री सूरदास जी ने भगवतलीला वर्णन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं है जिसका सौंदर्य पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचिता रचना में हो घुल मिल गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमानंद दास। वल्लभाचार्य से इन्होंने अरेल, प्रयाग में दीक्षा ली। इन्होंने सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। कृष्ण के मथुरागमन से भंवरगीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया है। परमानंददास के एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक मूर्छित रहे। कृष्णदास। कृष्णदास शूद्र जाति कुंभी से थे। ये मूलतः गुजराती थे। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा दी। गोविंदस्वामी। गोविंदस्वामी महावन में रहते थे। सन 1535 में विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टिमार्ग की दीक्षा दी। इसके बाद ये गोवर्धन चले आए। जहां ये रहते थे वह स्थान गोविंदस्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था थी।
किंवदंती है कि तानसेन गोविंदस्वामी से पदगायन की शिक्षा लेते थे। छीतस्वामी छीतस्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पूंछरी में तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। ये बीरबल के पुरोहित थे। बतुरभुजदास चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र थे। नंददास सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनका भंवरगीत उच्च कोटि की रचना है। यह प्रबंधात्मक है तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में है। यह श्रीमद्भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद कहा है। इसमें रासलीला का वर्णन है जिसमें आध्यात्मिकता का रंग है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये अष्टछाप के सर्वाधिक काव्यशास्त्रीय कवि हैं। सूरदास के भ्रमरगीत व नंददास के भंवरगीत की तुलना। भ्रमरगीत सूरदास। लोक की प्रधानता। गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां कम सरल एवं सहज गोपिया भाषा ठेठ ब्रज। काव्य रूप मुक्त। भंवरगीत नंददास। शास्त्र की प्रमुखता। गोपी उद्धव शास्त्रार्थ कथोपकथन संवाद के रूप में। गोपिया पांडित्य से परिपूर्ण। भाषा संस्कृतनिष्ठ ब्रज। काव्य रूप प्रबंध। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। आचार्य रामचंद्र शुक्लनेट जुलाई 2016। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु। कुंभनदास फुटकर पद कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद। साहित्यिक सौष्ठव कम साधारण ब्रजभाषा। संगीत व लय का सौंदर्य विद्यमान। संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कम। सूरदास सूरसागर भागवत के 12 स्कंधों के अनुरूप परंतु स्वयं में स्वतंत्र। सूरसारावली 1548। सूरसागर की विषय सूची। साहित्य लहरी 1585। दृष्टिकूट पद नायिका भेद व श्रृंगार संबंधी पद। परमानंद दास परमानंद सागर भागवत कथा का वर्णन नहीं। कृष्ण मथुरागमन से भंवरगीत तक कथा। सर्वाधिक पद बाल लीला विषक। वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण। राधा कृष्ण का नखशिख वर्णन प्रबंधात्मकता नहीं शुद्ध मुक्तक के पद। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं केवल माधुर्य पक्ष का गान। गोपियों के माध्यम से पान की अवस्थाओं का वर्णन। कुछ पद अक्षय तृतीय दीपमलिका राम जन्म नृसिंह वामन आदि अवतारों से संबद्ध। भाषा चित्रात्मकता आलंकारिकता व प्रांजलता से युक्त ब्रज। कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ भी। गेय पदों के साथ साथ दोहा चौपाई शैली का भी पत्र प्रयोग। ध्रुव चरित्र ध्रुव भक्ति का वर्णन। कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन। ये दोनों कुछ विद्वानों द्वारा प्रामाणिक नहीं मानी जाती। दानलीला परमानंददास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद व वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से भी हुआ है। कृष्णदास फुटकल पद बाल लीला राधा कृष्ण प्रेम रूप सौंदर्य वर्णन। तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रजभाषा। जुगलमानचारित भ्रमरगीत राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारपरक चरित्र। कई विद्वान जुगलमानचरित को प्रामाणिक नहीं मानते। प्रेमत्व निरूपण। गोविंदस्वामी के पद मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषक पद। कुछ पद बाल लीला के। भाषा ब्रज परंतु लालित्य व सौष्ठव कम। संगीत के लयस्वर का अच्छा प्रयोग। छीठस्वामी पदावली कविता साधारण कोटि की परंतु भक्तिभाव से पूर्ण। ब्रजभाषा का लालित्य। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। कीर्तनावली दानलीला इन शीर्षकों से स्फुट पदों का संकलन कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक। साधारण ब्रजभाषा।
नंददास अनेकार्थमंजरी पर्याय कोश ग्रंथ। मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार। मानमंजरी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है तथा दूसरी में उस शब्द का प्रयोग कर दूतों तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन है। रसमंजरी 1585 के आसपास नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ। भानुदत्त की रसमंजरी से प्रभावित। लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन। दोहा चौपाई शैली में। मौलिकता की दृष्टि से महत्व नहीं। रूपमंजरी 1568 ई। विवाहित रूपमंजरी निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री व कृष्ण की प्रेम कथा। दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन। रूपमंजरी 1568 ई। प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई में रचित लघु प्रेमाख्यान काव्य। परकीय भाव की प्रधानता। विरहमजरी कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा के वर्णन का भावात्मक काव्य। इनमें कोई कथानक नहीं है। विरह के भेदों का काव्यशास्त्रीय विवेचन। बारहमासा वर्णन। श्याम सगाई राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन। सुदामाचरित कथा श्रीमद्भागवत से गृहीत। कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन। भंवरगीत भ्रमरगीत परंपरा का काव्य। संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा का उपयोग। भंवरगीत। भागवत पुराण के भाव भी परिलक्षित। पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोशियों की विरहदशा। पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का द्योतक है तथा उद्गंध रागात्मिका वृणि का। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना। रास पंचाध्यायी नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना। श्रीमद्भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में रोला छंद का प्रयोग। यह खंड काव्य है। लौकिक व पालौकिक प्रेम का समन्वित रूप। कृष्ण की रासलीला का वर्णन अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा तथा संगीतात्मक पदावली में। बाह्य रूप में लौकिक गोपी प्रेम तथा प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम। वियुक्तात्मा गोपी का रसरूप परमात्मा कृष्ण से रामलीला के माध्यम से मिलन भाषा, विषय प्रतिपादन शैली, कविकल्पना, काव्य सौंदर्य व मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति। इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कहा गया है। वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला से संबंधित। कृष्ण वृंदावन वेणु गोपी रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या। रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन। रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने पालौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा। इनके भक्ति सिद्धांतों का परिचायक। दशम स्कंध भाषा श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध का दोहा चौपाई में रूपांतरण। गोवर्धन लीला कृष्ण की विविध लीलाओं व कृष्णचरित का गुणगान। नंददास पदावली राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान। जांगलीला 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन। नाम चिंतामणिमाला 41 पद्यों में कृष्ण की नामावली। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। इसे लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम टट्टी संप्रदाय भी है। हरिदास का परिचय किशोरदास की कृति निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारिंदास, नागरीदास, सरसदास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा। बिहारिंदास सखी संप्रदाय के उत्कृष्ट कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। इन्हें सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और बोठल बिपुल के शिष्य थे। अपनी कृति में नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। नाभादास ने बीठल बिपुल को रास सागर की उपाधि दी। नागरीदास बिहारिंदास के शिष्य थे। इनके फुटकल पदों में 42 चौबोले, 39 कवित्त सर्वय,
20 साखियां एवं 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। अष्टाचार्यों को वाणी में इनके 66 छंद प्राप्त होते हैं। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है। यह प्रेम नित्य है व राधाहरि इन दो रूपों में नित्य प्रकटित है। प्रेम का तीसरा रूप सखीजन का है, जो प्रेमलीला की प्रयोजिका व भोक्ता भी है। रसोपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिक की हो गई। स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप नहीं है, न ही राधा वृषभानुकुमारी। उनकी लीला का ब्रज, गाय, गोपीग्वाल आदि से संबंध नहीं है। उनके निकुंज बिहारी की प्रेमलीला सदा एकरस व अखंड है। वे सृष्टि रचना, प्रभुता, दुष्टदलन, राक्षस विध्वंस आदि से दूर रहते हैं। राधा कृष्णा के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंजद्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं। हरिदास महान संगीतज्ञ थे। तानसेन इनके शिष्य थे। पदों में केवल संयोग श्रृंगार है, शैली वार्तालाप की है। सिद्धांत के पद में रूप और प्रेम का सिद्धांत है। कोलिमाला में 110 पदों में श्यामाकुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद। केलिमाल। जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवानिधि स्फुट पद। बीठल बिपुल केवल 40 पद मिलते हैं। बिहारिन दास जी की वाणी। नागरीदास फुटकर पद। सरसदास अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित। गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1530 हैं। इनके बचपन के नाम विश्वंभर, निमाई, गौरांग व गौर थे। 1510 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग व वैराग्य का हठयोगी मार्ग नहीं था। इनकी भक्ति भावना के केंद्र में प्रेम, ममता व भावुकता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद है। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेद की व्याख्या की है। इसके दार्शनिक रूप में माधव संप्रदाय द्वैतवाद की कोई मान्यता नहीं है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इसकी व्याख्या की है। रामराय पहले विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। इनका संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों पर बराबर अधिकार था। रामराय ने गौर विनोदिनी नामक वृत्ति ब्रह्मसूत्र पर लिखी तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। आदिवाणी में 100 पद हैं, जिनमें राधा कृष्ण लीला का गायन हुआ है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने सुहृदय बानी शीर्षक से इनके 105 पदों का संग्रह किया है। गदाधर भट्ट भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। चंद्रगोपाल रामराय के छोटे भाई थे। इन्होंने ब्रज तथा संस्कृत दोनों में रचनाएं की हैं। संस्कृत की रचनाएं हैं श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। हित 84 से प्रेरणा लेकर चंद्र 84 लिखी गई। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन मिलता है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा सूबेदार शुजा के दीवान थे। प्रबोधनंद सरस्वती का संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा में अनुवाद वृंदावन शत नाम से हुआ है। माधवदास माधुरी की उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी तथा प्रिया जी बधाई श्री माधुरी वाणी में संकलित है। इनके प्रिय छंद हैं दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है व माना है कि वे ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। वे परम तत्व, पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनंद है। श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत है तथा उनमें एक आह्लादिनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि राधा को परकिया मानते हैं, परंतु इस संप्रदाय के ब्रजभक्त कवियों में यह मान्यता नहीं है।
चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चलती है, जबकि निम्बार्क और राधावल्लभ में संयोग प्रश्न की स्वीकृति है। षड्गोस्वामी 15वीं-16वीं शती से आशय 6 गोस्वामी से है, जो वैष्णव भक्त, कवि व प्रचारक थे। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे। ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा। ये 6 गोस्वामी थे: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रथम 3 अधिक विख्यात थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार रचनाएं: रामराय आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा। सूरदास मनमोहन, सुहृद बानी, बाबा कृष्णदास में संकलित। गदाधर भट्ट फुटकर पद। चंद्रगोपाल चंद्र 84, अष्टयाम सेवासुद, गौरांग अष्टयाम, ऋतुविहार, राधा विरह। भगवान दास फुटपद। माधवदास माधुरी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवत मुदित वृंदावन शत, रसिक अनन्यमाल। राधावल्लभ संप्रदाय। इसका प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हितहरिवंश गोस्वामी ने वृंदावन में किया था। कुछ विद्वान इसे ब्रह्मा संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। इसमें कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान प्रमुख है। कृष्ण आनुषंगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार है। कृष्ण ही रसिक किशोर के रूप में एकमात्र नित्य बिहारी पुरुष है। राधा उनकी परा प्रकृति है, जो चितचित विशिष्ट आह्लादिनी निजशक्ति रूपा है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी व वृंदावन। राधा व कृष्ण नित्य बिहारी हैं, व जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। हित 84, हितहरिवंश इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया है। इसमें प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया है। कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। उपासना का आधार रस है। राधा स्वयं आनंदरूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। कृष्ण का वृंदावन विहारी, मधुरावासी, द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है। कृष्ण का उपास्य नाम राधावल्लभ है। इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। प्रमुख कवि: हितहरिवंश। हितहरिवंश 1502 से 1552 का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ था। 1533 में ये वृंदावन आए। गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। हरिराम व्यास जी ने इनकी मृत्यु पर बहुत वहवल करने वाले पद लिखे हैं। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। इनके द्वारा ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण या वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित 84 पर प्रेमदास व लोकनाथ कवि ने टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में हिज्जी की सहस्रनामावली व चतुर्भुजदास ने हिज्जू को मंगल लिखा है। हित परमानंद जी व ब्रजजीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी हैं। इनकी ब्रजभाषा बहुत समृद्ध व प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं की। हरिराम व्यास ये ओरछा नृप मधुकर्षा के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में जाना जाता है। चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि चतुर्भुजदास से भिन्न हैं। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा ने इन्हें एक ही व्यक्ति माना है। इस भ्रम का निवारण दीनदयालु गुप्त ने किया था। ध्रुवदास। ध्रुवदास हितहरिवंश के शिष्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने राधावल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए इन्होंने वचनिका, गद्यवार्ता का प्रयोग किया है। शुक्लजी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 व मिश्रबंधु विनोद में 42 ग्रंथों के अलावा बानी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख किया है। ध्रुवदास की रचनाएं।
रसविहार लीला, जीवत्शा लीला, मन श्रृंगार लीला, रंग हुलास लीला, हित श्रृंगार लीला, वैदक ज्ञान लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, मन शिक्षा लीला, रस मुक्तावली लीला, वृंदावन सत लीला, आनंदच्छा विनोद लीला, रस हीरावली लीला, ख्याल हुलास लीला, रहस्यलता लीला, आनंदलता लीला, रस रत्नावली लीला, भक्तनामावली लीला, प्रेमावली लीला, बृहद्भावन पुराण की भाषा, अनुराग लता लीला, प्रियाजी नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला, गद्य, प्रेमदशा लीला, प्रीति चौवनी लीला, रहस्य मंजरी लीला, रसानंद लीला, सुखमंजरी लीला, आनंदाष्टक लीला, रजलीला, भजनाष्टक लीला, रतिमंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, नह मंजरी लीला, भजन कुंडलिया लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, भजन सत लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, दान लीला। भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्तनामावली लिखी है। राधावल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि रचनाएं: गोस्वामी हितहरिवंश हित 84 स्फुटपद, राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक। इनके विट्ठलदास को लिखे 2 गद्य पत्र भी उपलब्ध हैं। दामोदरदास, सेवक जी, सेवकवाणी। हरिराम व्यास, व्यासवाणी, रास पंचाध्यायी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति। चतुर्भुजदास द्वादश यश, भक्ति प्रताप यश, हिज्जू को मंगल, फुटकर पद, मंगलसार यश। ध्रुवदास भक्तनामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला। नेही नागरीदास सिद्धांत दोहावली, पदावली, रस पदावली। नोटा शुक्लजी ने राधावल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुजदास की रचनाओं को अष्टछाप के चतुर्भुजदास की ही रचना माना है। कृष्ण भक्ति संबंधित विभिन्न संप्रदायों में मुख्य भेद। मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवाद में कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना है, किंतु राधा को स्वीकार नहीं किया है। निम्बार्क ने अपने द्वैताद्वैतवाद में राधा व कृष्ण को आत्मा व परमात्मा के रूप में स्वीकारा है, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति कांताभाव से करने पर बल दिया। गोस्वामी हितहरिवंश के राधावल्लभ संप्रदाय में राधा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हरिदास के सखी संप्रदाय में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं है, वे केवल लोकरंजन व श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवि मीराबाई। इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इनका जन्म सन 1504 में हुआ व मृत्यु का समय 1558 से 1563 ई के बीच स्थिर किया गया है। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री राव दूदाजी की पौत्री आर जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ई में हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई। वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य उपासना, माधुर्य भक्ति समाहित हुई। मौरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोकलाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन से वह द्वारिका चली गई। वहां रणछोड़जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती थी। वहीं उनकी मृत्यु हुई। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है। उनके पद विविध रागरागनियों में बद्ध हैं। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीय का भाव है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया है। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस को भी व्यंजना हुई है। मोरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में की है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है: लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम है। इनके पदों में अपूर्व भाव वहवलता, आत्मसमर्पण एवं भगवद्विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है।
नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। तुलसी से पत्राचार के विषय को शुक्लजी ने प्रामाणिक नहीं माना। 84 वैष्णवन की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। इनकी रचनाओं में केवल स्फुटपद, जो कि मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, प्रामाणिक माने जाते हैं। रसखान 1500